लोग तुम्हें तब तक इग्नोर करते रहेंगे जब तक तुम उनकी आंखों में चुभोगे नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। ये है लॉ नंबर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। कहने को तो लोग कहते हैं कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन ये बात सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी चीज को उसके अपीयरेंस से जज किया जाता है। इस भीड़ वाली दुनिया में जहाँ लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, अगर तुम भी इन्हें कॉपी करने लगे तो तुम्हें कोई नोटिस नहीं करेगा और तुम भी इसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। अगर तुम्हें इस भीड़ से अलग दिखना है तो तुम्हें लोगों का अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में अटेंशन से बड़ी कोई करेंसी नहीं है। और लोगों का अटेंशन ग्रैब करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है आप कंट्रोवर्शियल बन जाओ। हमेशा उन लोगों को टारगेट करो जिसकी खुद की रेपुटेशन हो और वो आपसे ज्यादा फेमस हो, लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आप उस इंसान से ज्यादा स्किलफुल रहोगे। लोगों के इंटेलिजेंस और नॉलेज को अपने लिए यूज करना सीखो, क्योंकि इससे ना सिर्फ तुम्हारा टाइम बचेगा बल्कि आपकी ग्रोथ भी तेजी से होगी। ये है लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये लॉ हमें सिखाता है कि हमेशा दूसरों से काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट तुम खुद लेके जाओ। आज भी लोग यही जानते हैं कि इंस्टाग्राम के फाउंडर मार्क जगरबर्ग हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। इंस्टाग्राम के असली फाउंडर केविन सिस्ट्रोम और को फाउंडर माइक क्रीगर थे, लेकिन मार्क जगरबर्ग ने बड़ी ही चालाकी से इंस्टाग्राम का क्रेडिट ले लिया और आज केविन और क्रीवर का कोई नामो निशान नहीं है। सारी बड़ी कंपनीज में यही होता है, काम तो सारे एम्प्लॉयज करते हैं, नए नए आइडियाज वो लेके आते हैं, लेकिन जब बारी क्रेडिट की आती है तो वो उनके ओनर लेके जाते हैं। इसीलिए लोगों के काम का क्रेडिट लेना सीखो और वो काम करने में टाइम वेस्ट मत करो जो आप दूसरों से करवा सकते हो। जब तक आप लोगों के पीछे भागते रहोगे तब तक आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि असली पावर उन्हीं के पास होती है जो दूसरों को अपने पीछे आने पर मजबूर करते हैं। ये है लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपुल कम टू यू एंड यूज बेट इफ नेसेसरी। इसका मतलब है कि लोगों को तुम्हारे पीछे आने दो और अगर वो ना आए तो जरूरत पड़ने पर चारे का इस्तेमाल करो, और वो चारा सामने वाले इंसान की जरूरत या फिर मजबूरी कुछ भी हो सकता है। और उनको हमेशा यही लगने दो कि चीजें उनके हिसाब से चल रही हैं, और आप उन्हें तब तक कंट्रोल कर सकते हो जब तक आपको उनसे फायदा है, और उन्हें बस यही लगेगा कि वो आपके पीछे अपनी मर्जी से आ रहे हैं, लेकिन असल में आप उन्हें मजबूर कर रहे हो। एंड इसका कभी भी गलत यूज मत करना, इसका यूज सिर्फ अपने डिफेंस के लिए करना। अपने आप को प्रूव करने से अच्छा है कि आप लोगों को रिजल्ट्स दिखा के उनकी बोलती बंद कर दो, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। ये है लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शन एंड नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। अक्सर जब लोगों को लगता है कि वो सामने वाले से हार जाएंगे तो वो गुस्से में आकर उनसे बहस करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है उनसे जीतने का। लेकिन ऐसा काम कुत्ते करते हैं। जब उनको पता रहता है कि वो हाथी से नहीं जीत सकते हैं तो वो बस पीछे खड़े होकर भौंकना शुरू कर देते हैं, और हाथी बिना उनसे आर्ग्यू किए अपना काम करता है। कोई भी पावरफुल इंसान कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जीतता, क्योंकि उसे मालूम है कि आर्ग्यूमेंट की जीत उस मूवमेंट तक है। वो हमेशा लोगों को अपने रिजल्ट्स दिखा के जीतता है, क्योंकि दुनिया उसी के चर्चे करती है जिसने कुछ उखाड़ा होता है, ना कि उसके जो ज्यादा बोलता है। इसीलिए ज्यादा बोलने वाला तोता पिंजरे में होता है और चील खुले आसमान में। जैसे टोकरी में रखा हुआ एक सड़ा फल धीरे धीरे सारे फल को सड़ा देता है, वैसे ही एक निगेटिव इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करता बल्कि उसके साथ रहने वाले सभी की जिंदगी खराब करता है। ये कहता है लॉ नंबर 10, अवॉइड अनहैप्पी एंड अनलकी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, जो आपको खाली अपना दुख सुनाते रहते हैं, तो आपका ब्रेन उस चीज को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि जो चीज आप बार बार देखते हो या फिर सुनते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस चीज को कॉपी करने लगता है। और ऐसे लोग बस दीमक की तरह होते हैं जो आपके अंदर धीरे धीरे घुस के आपके दिमाग को खा जाते हैं, और आपको बस यही लगेगा कि आप उनकी बुरे वक्त में मदद कर रहे हो। एंड अगर आप उन्हें बचाने जाओगे तो आप भी बिल्कुल उनके जैसे बन जाओगे, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है अगर उसे सही टाइम पे ना निकाला जाए।